तो भाई जो होना था वैसा ही हुआ और वैसा ही है कुछ हाल भारत का। ऐसा ढीला ढाला डगमगाया हुआ। अभी तक के सेशन में जितने अभी 25 ओवर बीते हैं लंच तक, तो बताते हैं आपको कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और नई वीडियो में, और बताएंगे आपको क्या हुआ कैसा हुआ। तो टॉस जीतकर जसप्रीत बुमराह ने ली पहले बल्लेबाजी और उतरे यशस्वी और राहुल दोनों साथ में। पहला ओवर मेडन खेलने के बाद राहुल ने भी खेल दिया दूसरा ओवर मेडन, और तीसरे ओवर में जैसे ही मिचेल स्टार्क्स अपनी पहली बॉल पे ले लेते हैं यशस्वी जायसवाल का विकेट, वो भी एक ड्राइव मारते हुए, क्योंकि वो थोड़ा ड्राइव ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो वो दे देते हैं स्लिप पे अपना कैच और हो जाते हैं आउट। फिर थोड़ी देर मेहनत मशक्क़त करने के बाद पार्डिकल भी अपना विकेट दे देते हैं जॉस हेजलवुड को, वो भी हो जाते हैं कॉट बिहाइंड। फिर आते हैं विराट कोहली, और विराट कोहली और केएल राहुल की जैसी थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप बनने लगती है, वो भी अच्छा लगने लगते हैं विराट कोहली भी पिच पे। और केएल राहुल भी जैसे ही विराट कोहली आते हैं वो थोड़ी तेज़ी बढ़ा लेते हैं अपने खेलने में, क्योंकि जब तक पार्डिकल थे तब तक वो दोनों एकदम स्लो स्लो खेल रहे थे, सिंगल्स भी नहीं आ पा रहे थे। तो जैसे विराट कोहली आते हैं और वो टक टक मतलब 3 रन पैट कमिंस को जमाने की कोशिश करते हैं, फिर चौका मारते हैं, तो जैसे ही हम देखते हैं विराट कोहली अच्छे दिखने लगते हैं, लय में आने लगते हैं, और वैसे ही उनका जो विकेट है गिर जाता है। जॉस हेजलवुड थोड़ी पिच की मदद लेते हुए एक हल्का हाफ वॉली फेंकते हैं, और जस्ट वो अनइवन बाउंस के चलते विराट कोहली उसको छोड़ने वाले होते हैं, लेकिन उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो उस बॉल को छोड़ पाएँ, और वो हो जाते हैं फिर से कॉट बिहाइंड। उस्मान ख्वाजा लेते हैं कैच, और यही थी भाई इस सत्र की कहानी। क्योंकि इतना हाल बेहाल है, आपने हमारे पिछले वीडियो में प्रेडिक्शन हमारा देखा ही था, हमने पहले ही बता के रखा था कि इजी नहीं होने वाला यहाँ पे इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को फेस करना, क्योंकि भाई ये बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं और आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनकी सरजमीन है, उनको पता है कौन सा ग्राउंड कैसा चलता है। और ओवल में मतलब पर्थ के मैदान में उन्होंने एकदम अच्छी प्रैक्टिस भी करी है, तो उनको पता है कि क्या होता है। विराट कोहली पिछले बार जब आए थे तो सेंचुरी लगाई थी इसी मैदान में, और सबकी यही मनोकामना थी कि वो सेंचुरी लगाएं भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। अनइवन बाउंस के चलते उन्होंने भी थोड़ा इधर उधर ट्रबल में फंस गई है इंडिया। और फिर गिरता है केएल राहुल का विकेट, जो कि बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि उसमें एंगल जो था भाई वो ऐसा एंगल दिखाया जा रहा था जिससे मतलब वही ऑस्ट्रेलिया में हमेशा ऐसा ही होता है कि एम्पायर्स हमेशा ऑस्ट्रेलियन फेवर करते हैं, फेवरिज्म होता है वहाँ, हमेशा ये देखा गया है। और वो फिर से इस बार देखा गया, क्योंकि जब फ्रंट ऑन विज़न की मांग की गई एम्पायर के द्वारा तो वो नहीं दिखाया गया, और डायरेक्ट उनको डीआरएस दिखा के आउट दे दिया गया। भाई एक वक्त के लिए लगा वो नॉट आउट है कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि एज भी लगा है ऐसा लग रहा है, और पैड में भी बॉल लगी है, मतलब बैट लगा है, बैट उनका पैड में भी लगा है, और बॉल भी जहाँ हद तक लगी है। तो भाई उसमें दो डीआरएस का जो वो रहता है उसमें 2 बार दिखाना था जो भी था, लेकिन ये नहीं हुआ और जल्दी से आउट दे दिया। यही केएल राहुल थोड़ा पूछ रहे थे, बोल रहे थे, अब बेचारा इतनी अच्छी फॉर्म में मतलब एकदम लय में दिख रहा था, मौका मिला था, मौके में अच्छा खरा उतरा था, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन इधर उधर जो भी लोग करते हैं उसके कारण फिर से उसका मैच बर्बाद हो गया। सेकंड इनिंग में क्या करेगा क्या पता, लेकिन जहाँ तक हमको समझ आ रहा है कि कल अगर इंडिया की बैटिंग कल अगर बॉलिंग आएगी, इंडिया अगर आज खेल गई पूरा दिन और कल का थोड़ा सा 1-1.5 घंटा, तो अगर कल आई है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, मेरे को जहाँ तक लग रहा है आज ही मत आ जाए, लेकिन अगर कल आई बैटिंग तो इंडिया के बॉलर्स भी थोड़े लीथल होने वाले हैं ऐसा लग रहा है।
लेकिन बात तो वही है, ऑस्ट्रेलियंस तैयार हैं इस कंडीशन के लिए। और वही है भाई, लेकिन केएल राहुल बार बार सोच रहा होगा अरे साला मुझे क्यों तोड़ा, फिर मेरा ही मेरी मेरे को ही बकरा बना दिया भाई बलि का, ऐसा सोच रहा है बेचारा। तो हमेशा उसके साथ ही क्यों होता है, मेरे को ये समझ नहीं आता। कुछ ना कुछ बेचारा 199 पे एक बार आउट हो गया था, अभी सर डीआरएस सही से नहीं दिखा रहे हैं। तो जब आएंगे विराट कोहली फिर से फील्ड पर, जब फील्डिंग की बारी आएगी तब देखेंगे क्या गर्मा गर्मी देखने को मिलती है। अगर एम्पायर्स का डिसीज़न नहीं आया ऐसा इंडिया के पक्ष में, तब गर्मा गर्मी एकदम मतभेड़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि बुमराह कैप्टन है, वो तो ज़्यादा बोलेंगे नहीं। और विराट कोहली ही एक हिसाब से लीडर देखने को नज़र आ रहे हैं, बाकियों से कुछ ऐसा नहीं है कि चलो चलते हैं।